बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSC गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो आज हम बात करेंगे HEC की जो स्कॉलरशिप आई हुई है, चुलाबोर्न ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, थाईलैंड, बैंकॉक, मतलब कि जो इसका रीजन है, कंट्री जो है वो थाईलैंड है। ठीक हो गया जी। मुझे तो थाईलैंड लगा है, आप चेक कर लेना है। चेक किया है मैंने, गूगल किया है, सारा थाईलैंड ही है। ठीक हो गया जी। अच्छा, स्कॉलरशिप जो इनकी आई हुई है जी आपने करना क्या है, यहाँ पे पहुँचने के लिए आपने CSC गाइड ऑफिशियल गूगल में टाइप करना है और पहले लिंक पे क्लिक कर देना है। ओके हो गया। उसके बाद यहाँ पे अदर कंट्रीज़ स्कॉलरशिप में पहली पोस्ट ये वाली होगी। तो ये आप देख सकते हैं, अथॉरिटी चुलाबोर्न ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। स्टूडेंट कैटेगरी क्या है जी, मास्टर के लिए जी ऑफर्ड फॉर मास्टर डिग्री 18 ईयर्स। ओके हो गया। स्कॉलरशिप टाइप क्या है ये आप देख सकते हैं, अवार्ड इज अटेनेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 6 वीक्स, रिफ्रेशर कोर्स इन जून 2021 फॉलोड बाय ए पीरियड ऑफ 2 इयर्स मास्टर डिग्री। ओके हो गया जी। इसके बाद मंथली स्टाइपेंड जो है वो स्टाइपेंड भी कवर होगा। स्कॉलरशिप विल कवर ट्यूशन फीस एंड ऑल अदर एकेडमिक फीस अराउंड एयर फेयर, टिकट मतलब कि टिकट वगैरह सब चीज़, अकोमोडेशन, मंथली स्टाइपेंड भी होगा, बुक्स का खर्चा वगैरह सारी चीज़ें वो कवर करेंगे। ओके हो गया। इसके बाद है जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के लिए है, मतलब कि उन्होंने अनाउंस की है, मुख्तलिफ और कंट्रीज़ भी के लिए भी किया, लेकिन पाकिस्तान में जो हैंडल कर रहे हैं वो HEC कर रही है। तो AJK नेशनल जम्मू एंड कश्मीर के वो भी कर सकते हैं अप्लीकेंट्स। एज लिमिट जो होनी चाहिए 30 अक्टूबर 2020 तक 30 साल होनी चाहिए। ठीक है। आपके पास 16 साल डिग्री हो, बैचलर की डिग्री, एजुकेशन मतलब 16 साल एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। 16 ईयर एजुकेशन, GPA 3.0 आउट ऑफ 4, 3 GPA होना चाहिए, 3 GPA होना चाहिए। ओके हो गया। एक्सपीरियंस भी होना चाहिए साइंटिफिक लेबोरेटरी रिसर्च के हिसाब रिलेटेड। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट प्रेफरेबली ऑन वन ऑफ द टू रिकॉग्नाइज्ड टेस्ट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, टोफिल एंड आइट्स आपके पास और टोफिल होना चाहिए, मतलब कि इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। वैसे अगर आप अप्लाई करना चाहें, अपना लक आजमाना चाहें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ, तो आप कर सकते हैं, प्रेफर इनको किया जाएगा। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने देनी है, वही जो स्टडी प्लान की तरह स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है, पहले बता चुका हूँ, SOP। ठीक हो गया। इसके बाद 300 RMB एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है इसमें। उसके HEC का फॉर्म फिल करना है। उसके बाद CGI स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म वो भी फिल करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब कि डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना है। यू नीड नॉट टू सेंड द हार्ड कापीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे HEC की तरफ से, सिर्फ वही उन्हीं को कहा जाएगा, वो बाद में डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे। फिलहाल आपने डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, आपने सिर्फ 300 RMB एप्लीकेशन, 300 RMB कह रहा हूँ, सॉरी, 300 RS पाकिस्तानी रुपीज़, उसकी आपने क्या करनी है, फ़ी पे करनी है। ये अकाउंट नंबर दिया गया है HBL का, HEC का। ठीक है। तो यहाँ पे HEC की कह रहा हूँ, सॉरी, HBL की किसी भी ब्रांच में जाके आप ये ड्राफ्ट उनसे लेंगे, उनके पास ड्राफ्ट होगा, वो आप फिल करेंगे, अपना नाम, ID कार्ड नंबर जो भी होता है वो खाली वहाँ से मिल जाता है, इनका कोई बना हुआ नहीं होता। तो वो आप उनसे लेंगे, वो फिल करके उनको देंगे। वो एक आप कार्बन कापी आपको दे देगा, एक अपने पास रख लेगा। स्टूडेंट कापी आपने उसकी तस्वीर खींच के ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करनी है, जो ये वाला फॉर्म होगा HEC का। ठीक है। ये फॉर्म कैसे फिल करना है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो का, वो कंप्लीट आपने देखते जाना है और फिल होता जाएगा वो फॉर्म। ठीक है, कोशिश करूंगा। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, पहले आपने HEC की वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करके आप HEC की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे अपना फॉर्म फिल करेंगे। ओके। वहाँ पे आप पहले अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल कैसे बनानी है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक और जो पहले स्कॉलरशिप आई हुई थी उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसका आपने फॉर्म जो होगा वो फॉर्म आपने फिल करते जाना है, या मैं इसी वीडियो में ट्राई करता हूँ आपको दिखाने की, बल्कि वो सारा सेम है, वैसे टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपने देख लेना है। तो CGI का फॉर्म आपने यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। तो ये ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है, मैं इसे दोबारा डाउनलोड करता हूँ, ओपन करता हूँ। तो ये सारा फॉर्म है, इसको भी आपने फिल करके अपलोड कर देना है, अगर ऑनलाइन पोर्टल पे एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन होगा तो, नहीं तो नहीं। ठीक हो गया। ये फॉर्म आपने क्या करना है, इसको भी फिल करना है। ठीक हो गया। ये आई थिंक
इसको डाउनलोड करना है और फिल करना है। ठीक हो गया। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रिसर्च प्रपोजल, मेडिकल हिस्ट्री रिपोर्ट, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे मेडिकल का, वो आपने इसी फॉर्मेट के हिसाब से फिल करना है। अटेस्टेड कापीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, आपके पास डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड कापीज होनी चाहिए, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह सारे जितने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं। टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 3 रिकमेंडेशन लेटर्स, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रेफरेबली टॉफल एंड आइट्स, एनओसी फॉर एम्प्लॉयर, मतलब कि अगर आप एम्प्लॉयर हैं, जॉब करते हैं, सरकारी गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, या किसी जगह आप कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हैं जहाँ पे आपको ये शो कराना पड़े, उनको बताना पड़े कि अब मैं जॉब कर रहा हूँ, तो वो एनओसी सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपने वहाँ से लेना है। ठीक है, वो भी आपने अटैच करना है जो जॉब होल्डर हैं। उसके बाद कॉपी ऑफ HEC एप्लीकेशन फॉर्म विद बैंक डिपॉजिट स्लिप, तो वो आपने क्या करनी है, वो भी साथ आपने अटैच करनी है। ठीक हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद हाँ, मेजर कौन कौन से हैं जी, अवेलेबल प्रोग्राम्स, ये आप देख सकते हैं जी, सारे मेजर जो हैं इनसे रिलेटेड अगर आपकी कोई फील्ड है, बायोलॉजिकल साइंसेज, इन्वायरमेंटल हेल्थ, इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी एंड केमिकल साइंसेज, केमिस्ट्री वगैरह, तो ये सारी चीज़ें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, ये सारी, इनमें अगर आपका मेजर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में आना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट दी गई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट जो भी है। बहरहाल मैंने आपको खुलासा बता दिया है कि ऐसे करना है सारी चीज़ें जो भी फॉर्म है। ठीक हो गया जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।